हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो चलिए आज फिर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप तीसरा पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। और हाँ, ये टॉप उस लेवल का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति भोजन, किराया और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भोजन, किराया और शिक्षा, भोजन, किराया और शिक्षा। भोजन पर खर्च कितना करता है? 3:4:5, 3:4:5, 3:4:5, 4:5। तो 3:4:5 और 5 अनुपात। तो उसके क्या, यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20%, 40%, 50% की और 20% की क्या वृद्धि, भोजन पर 40% वृद्धि, तो 40% वृद्धि तो 140 हो जाएगा। 140 गुना किराया पर कितना 50%, तो 150% और शिक्षा पर 20, तो 120%। 120%। तो ये सभी में परसेंट और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 14 3 जा 42 रेशियो, 15 4 जा 60 रेशियो, 5 12 जा 60। अब इसको काटेंगे फिर, तो 7 रेशियो 10 रेशियो 10। यही हमारा हो गया उसका अनुपात। तो नया खर्च का अनुपात कितना होगा? 7:10:10, 7:10:10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 7:10:10। समझ गए? जब भोजन पर 3:4:5, भोजन, किराया और शिक्षा, भोजन, किराया और शिक्षा पर कितना 3:4:5, तो उसमें क्या होता है 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। जब 100 पर 40% की वृद्धि होती है कितना होगा? 140। तो 0 और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो कितना बचा? 42, 60 और 60। और फिर इसको काट देंगे तो 7:10:10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 7:10:10। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, आपके सामने प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर की किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया है कितना 5200 रुपये, तो उस बस का किराया ज्ञात कीजिए। बस का किराया ज्ञात कीजिए। ट्रेन, बस और कार किस चीज से गया है? वो ट्रेन से गया है, बस और कार। ट्रेन, बस और कार से कितना गया है? 4:3:2। ट्रेन से कितना गया है? 4। और बस से गया है 3 और 2। उसमें किराया कितना है? 2:4:3। ये हो गया क्या? दूरी। ये हो गया आपका दूरी। और किराया जो है 2:4:3, 2:4:3। ये क्या है? किराया है। तो सभी में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 रेशियो
4 3 जा 12 रेशियो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये क्या निकल के आ गया हमारा खर्च, टोटल खर्च कितना हो गया, ये हमारा खर्च निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, खर्च। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपया, कुल खर्च कितना किया गया 5200 रुपया, तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। जब इसको फिर से काटिएगा तो कितना आएगा, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6। जब इसको फाइनली जोड़िएगा तो कितना का 13 और टोटल खर्च कितना किया गया है 5200। तो क्या कर देंगे 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 400। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमें बस से, बस का किराया, तो 400 गुना 6, 400 गुना 6 इजकल टू 2400। यही अगर आपसे पूछता ट्रेन, तो ट्रेन का हो जाता, ये हो गया क्या बस का हो गया। अगर ट्रेन से पूछता तो 400 गुना 8, 400 गुना 4 तो 1600। अगर आपसे पूछता जो कार से हो जाता 400 गुना 3 1200। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न है। यह भी बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, हर कोई एग्जाम में। तो एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की राशि 5 पुत्रों, 4 पुत्रियां, 2 भतीजे में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न में दे रखा है पुत्री भतीजे से कितना 4 गुना धन, तो पुत्री भतीजे से 4 गुना धन, पुत्री भतीजे से कितना 4 गुना धन, पुत्री भतीजे से कितना 4 गुना धन। जब उसको पुत्री को 4 रुपया मिलेगा तो भतीजा का कितना 1 रुपया मिलेगा। जब पुत्री को 4 रुपया मिलेगा तो भतीजे का कितना 1 रुपया। और जब पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, पुत्र भतीजे से कितना 5 गुना, तो पुत्र भतीजे से कितना 5 गुना धन पड़े, तो 5/1 तो यहां पर कितना हो गया, पुत्री भतीजा के कितना 4 गुना और पुत्र 5 गुना, तो पुत्री भतीजे पुत्र, पुत्री भतीजे पुत्र। जब पुत्री का 4:1 और भतीजे का 5 गुना पुत्र, तो 1:5 इसको गुना कर देंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, इधर भी कितना हो जाएगा 1। जो संख्या इधर नहीं हो तो क्या हो रिपीट हो जाएगा, तो सभी को गुना कर देंगे तो 4:1:5 तो चलिए, ये हो गया 4:1:5। भतीजा पुत्री का कितना हो गया 4, भतीजा का कितना हो गया 1 और पुत्र का कितना हो गया 5। तो 5 पुत्र, 4 पुत्रियां, 2 भतीजे।
पुत्र कितना है, चलिए तो पुत्र का रेशियो कितना निकल के गया 4, भतीजे का रेशियो कितना निकल के गया 5 और पुत्र का रेशियो निकल के कितना गया 5। तो पुत्री, तो प्रश्न में क्या पूछा है, 5 पुत्र, 4 पुत्री और 2 भतीजे। 5 पुत्र, 4 पुत्रियां और भतीजे। तो 5 गुना 5 गुना 5 और 4 गुना 4 गुना 4 और ये हो जाएगा 2 गुना 1 तो 25 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8। तो सभी को जोड़िएगा तो 43 क्या है, धनराशि का, टोटल धनराशि का अनुपात है, टोटल धनराशि का अनुपात है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो टोटल रुपए कितना है 8600, तो उसमें क्या करेंगे 43 से डिवाइड कर देंगे तो 200। तो पुत्रियाँ 16 तो गुना 16 तो 3200 रुपीज़। अब कितना चारों में बांटना है, 3200 रुपीज़ कितना चारों में बांटना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम फाइनली आंसर आ जाएगा 800 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 800, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 800। प्रत्येक पुत्री की रुपीज़ कितना हो गया, 1 पुत्री की कितना आ गया 800 रुपीज़। तो समझ गए इस प्रश्न में क्या करना था, पुत्री भतीजे का कितना 4 गुना, पुत्री भतीजे का 4 गुना और पुत्र भतीजे का 5 गुना, पुत्र भतीजे का 5 गुना। जो कि प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में आपको दिया हुआ था 8600 रुपये की राशि के प्रत्येक पुत्र 4 भतीजे 2 भतीजों में बांटता है, प्रत्येक पुत्री भतीजे के 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना। प्रत्येक पुत्री कितना भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना। तो इसका रेशियो निकाल देंगे तो पुत्री भतीजा और भतीजे पुत्र का निकालने पर कितना आएगा रेशियो 4:1:5। तो पुत्र कितना है 5 है तो 5 से गुना कर देंगे, 4 पुत्रियां हैं तो 4 से क्या करेंगे गुना कर देंगे भतीजे का। टोटल कितना है 43 और टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 8600 रुपया, 8600 इसको डिवाइड कर देंगे 43 से तो टोटल निकल के आ गया कितना 3200 रुपीज़। जब पुत्रियाँ कितना है 4 है तो चारों में बांटना है तो चारों से क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो प्रत्येक पुत्री का रुपया निकल के आ जाएगा 800। तो समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में ABC 3 प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये है। बी और सी श्रेणी में बी के टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ होती है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ABC A:B:C, तो A:B:C 3 प्रकार के टिकट है। पहला कितना है 1000 रुपया वाला, पहला कितना है 1000 रुपया वाला, तो 1000 ये हो जाएगा 500 और C जो है 200 रुपया वाला, 200 रुपया वाला है। और टिकटों का अनुपात कितना है 3:2:5, 3:2:5, 3:2:5
5। ये क्या है, ए बी सी क्या है, ये भी 3 प्रकार का श्रेणी है, 3 प्रकार का श्रेणी है ए बी सी। और ए का कीमत कितना है 1000 रुपया, और बी का कीमत कितना है 500 रुपया, और सी का कितना है 200 रुपया। तो ये क्या हो गया मूल्य, मूल्य, और ये हो गया बिक्री, ये हो गया बिक्री सब। चलिए तो 3 प्रकार की श्रेणी है। ए का रेट कितना है 1000, ए का रेट कितना है 1000, बी का रेट कितना है 500, और सी का रेट कितना है 200 रुपया। तो टिकटों का बिक्री का जो अनुपात है 3:2:5, टोटल कितना हुआ 10, टोटल कितना हुआ 10। 3000 रेशियो 1000 रेशियो 1000, तो टोटल कितना हो गया 5000। अब कुल वसूली कितना किया गया है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2,50,000, 2,50,000। तो 2,50,000, तो इसको काटने पर कितना 1 इजकल टू 5,000। यहाँ टोटल बिक्री का अनुपात कितना है 10 है, तो 5000 गुना 10, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 50,000 टिकट, 50,000 टिकट। कुल टिकटों की संख्या कितनी है 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में 50,000। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपये वसूली किए गए। तीनों दिन के कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। अब बताइए पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति और औसत वसूली कितने रुपए थी, प्रति व्यक्ति औसत रुपए कितने रुपए थी। तो पहले दिन प्रति व्यक्ति कितना है 15 रुपये, तो 15 रुपये, तो मूल्य कितना है पहले दिन जो है 15 रुपये, उसके बाद 7.5 रुपये, उसके बाद 2.5 रुपये। तो पहले दिन है 15 रुपये, दूसरे दिन है 7.5 रुपये, और तीसरे दिन है 2.50। ये क्या है टिकट का मूल्य है, फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज और थर्ड डेज। तो पहला दिन कितना है 15 रुपये टिकट बिचा है, और दूसरा दिन 7.5 रुपये, और तीसरा दिन 2.5 रुपये। तो उपस्थिति क्रम से कितना है 2:5:13, 2:5:13 उपस्थिति कितना है 2:5:13। तो सभी को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, सेम उसी प्रकार। तो ये हो जाएगा 13 रेशियो, ये हो जाएगा 0.25, तो 2, और 35 और 2 37, ये हो जाएगा 0, 13 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 4 30 और 2 32, 32। चलिए तो कुल लोग कितना हो गया 20, कुल लोग कितना हो गया 20। अब टोटल वसूली कितना हो गया,
वसूली 100, टोटल हमारा कितना हो गया 100 रुपया। तो एक टिकट का तो क्या दाम पूछ रहा है, तो प्रति व्यक्ति टिकट तो 100/20 तो 5 रुपीज़ प्रति व्यक्ति टिकट का दाम कितना हो गया 5 रुपये। तो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5 रुपये, ए में दे रखा है 5 रुपये। तो समझ गए, पहला दिन जो टिकट बिका है कितना 15 रुपया, दूसरा दिन टिकट बिका है 7.5 रुपया, तीसरा दिन टिकट बिका है 2.5 रुपया, और उपस्थिति लोगों की संख्या कितना है 2:5:13। तो टोटल लोग कितना हो गया 20, और टोटल वसूली कितना हो गया 100। तो एक टिकट प्रति व्यक्ति, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए की गई थी, प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए की गई थी, तो 5 रुपये। कितने रुपए की गई थी, तो 5 रुपये। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तीनों दिनों मिलाकर कुल धनराशि 4560 रुपये थी। बताइए प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई। प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है। तो प्रश्न में व्यक्ति कितना है, प्रथम दिन, एक हो गया फर्स्ट डेज, ये हो गया सेकेंड डेज, और ये हो गया थर्ड डेज। तो प्रथम दिन कितना व्यक्ति आए हैं 14, 14 हो जाएगा 14 और 12 10, 14 12 10, और शुल्क कितना लिएगा 2:3:5। शुल्क कितना ले गया है, ये हो जाएगा व्यक्ति और ये हो गया शुल्क। शुल्क कितना ले गया है 2:3:5, 2:3:5, 2:3:5। तो सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 28:36:50, सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 114। तो टोटल धनराशि कितना है 4560 रुपये, 4560 रुपये। तो यहाँ पर टोटल धनराशि का अनुपात कितना होगा 114। तो 114 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 114 से डिवाइड कर देंगे तो 40। तो फर्स्ट दिन कितना है 28, तो 28 से गुना कर देंगे तो 40 गुना 28, तो 8 चक 32 का 2, और 8 चक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11, 1120 रुपये, 1120 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1120 रुपये।